for more updates. पानीपत जिला के 3 छात्रों ने यूपीएससी परीक्षा पास की, जिसमें समालखा के गांव आटा से हिमांशु कादियान, गांव भोरवल माजरी से शिवानी पांचाल व पानीपत से निशांत बंसल ने परीक्षा पास की। वहीं तीनों में 2 छात्र समालखा हलके से आते हैं और दोनों ही परीक्षार्थियों ने एक ही स्कूल चंदन बाल विकास स्कूल से पढ़ाई पूरी की है। छात्रों के यूपीएससी परीक्षा पास करने पर घर परिवार गांव ही नहीं पूरे हलके में खुशी की लहर है और इसी खुशी में ग्रामीणों ने गांव के चंदन बाल विकास स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें तीनों को बधाई देने के लिए शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, विधायक मनमोहन सिंह भड़ाना, गन्नौर से विधायक देवेंद्र कादियान ने शिरकत की, जिनका आयोजकों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। मंत्री महिपाल ढांडा व दोनों विधायकों ने शिवानी पांचाल, हिमांशु कादियान व निशांत बंसल को यूपीएससी परीक्षा पास करने पर बधाई दी और उन्हें सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री महिपाल ने कहा कि इन बच्चों ने काफी अभाव में अपनी पढ़ाई पूरी की है और आज अपने गांव और माता पिता का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि दूसरे बच्चों को भी इनसे प्रेरणा लेकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और अपने समय का सही सदुपयोग करना चाहिए। वहीं आतंकी हमले पर बोलते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह एक दुखदायी घटना है और मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है, जिससे पूरे देश के लोगों में रोष है और अब बहुत हो चुका और फैसला होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह खुद प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे कि घटना से देश के लोगों में गुस्सा है और अब आर पार का निर्णय होना चाहिए। वहीं विधायक मनमोहन भड़ाना ने कहा कि छात्रों के यूपीएससी की परीक्षा पास करना हल्के के लिए खुशी की बात है और इसी तरह पूरे हरियाणा में छात्रों को आगे बढ़ना चाहिए। समालखा से खबरें दमदार के लिए अनीश कौशिक की रिपोर्ट। और गौरव की बात है कि आज हमारे बच्चों ने यूपीएससी में पानीपत जिले के 3 बच्चों ने आज अपने मुकाम को हासिल किया, अपने सपनों को साकार किया। अभाव में ये बच्चे आगे बढ़े। 2 बच्चे तो ऐसे जिनके जो अपने फादर को जिन्होंने खोया, किसी 1.5 साल में, किसी 2 साल में। उनकी माँ का संघर्ष और उस संघर्ष का नतीजा ये बच्चे आज अपनी जो परिवार की तपस्या, उस तपस्या को उन लोगों ने सिद्ध करके दिखाया है। ये जीवन में खूब आगे बढ़े। इसी के लिए जाट समाज के लोगों ने आज एक आयोजन करके इन बच्चों को सम्मानित करने का, उनका सम्मान समारोह रखा, ताकि आगे भी बच्चे हमारे प्रेरणा लेके इस रास्ते पे आगे बढ़ें। आपने कहा कि देश में एक बहुत दुखदायी घटना घटी है। पहलगांव में जिस तरीके से आतंकवादियों ने जो कुकृत्य किया है, उसकी सज़ा तो उनको पक्का मिली है। जिस तरह का नृशंस हत्याएं की हैं, गिरावट की भी सीमाएं क्रॉस कर रहे हैं, धर्म और जाति पूछ के गोलियां मारी, और अब कुछ ऐसे सेकुलर निकल के आएंगे जो अभी भी बचाव की प्रक्रिया में लगे रहेंगे। मगर अब देश में बहुत गुस्सा है, बहुत आग है। अब निर्णय होना ही चाहिए, आर पार का होना चाहिए। मैं भी बाकी लोगों की तरह, मेरी भी संवेदनाएं, मैं भी देश के सम्मानित प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, अब ये लोग बच्चे नहीं जाने चाहिए। आपने पहले कहा कि कल्पना से भी बड़ी सजा उनको मिलेगी, और वाकई में वो मिलनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने पाप का भी, घोर पाप का, अन्याय का उनका घड़ा भर गया है। देश में जगह जगह पर इसको लेके जो रोष है, वो रोष ये व्यक्त कर रहा है कि अब शांति की बात नहीं, अब जो उनको सज़ा मिलनी चाहिए तो उनको सज़ा मिले, ताकि उन परिवारों को न्याय मिल सके जिन परिवारों ने अपने निर्दोष बच्चों को खोया। जो हमारे यूपीएससी अचीवर हैं, इसमें हमारी बेटी शिवानी है, प्रशांत है, हिमांशु है, सबको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और यही कहूँगा कि उन्होंने हर तरह से जो मेहनत करी है, आगे मैं चाहता हूँ ये और हमारे समालखा हल्के के बच्चों को प्रोत्साहित करें, हमारे हरियाणा के बच्चों को प्रोत्साहित करें। और मैं चाहता हूँ हरियाणा पूरे हिंदुस्तान में एक आईएएस और यूपीएससी अचीवर्स की फैक्ट्री बनकर उभरे। जिस तरह से अभी पता लगता है यूपी बिहार से ज़्यादा बच्चे हमारे होते हैं,
मैं चाहता हूँ हमारे हरियाणा के बच्चे खेलों में तो अग्रणी हैं ही, लेकिन इन पढ़ाई के क्षेत्र में भी वो जो है ना पूरे हिंदुस्तान में अपना परचम लहरा सकते हैं, मुझे पूरा यकीन है। और इसीलिए मैं आज यहाँ पर उनका प्रोत्साहन करने आया, उनका जो है शुभकामनाएं देने आया हूँ। और बालचंदन विकास पब्लिक स्कूल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, मुझे मौका मिला आज उनके बीच आकर उनका सम्मानित करने का। और मैं अपने आप में बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मुझे मौका मिला, क्योंकि मैं बचपन से खुद चाहता था कि मैं खुद एक IAS ऑफिसर बनूँ, और आज मुझे मौका मिला कि मैं ऐसे IAS जो बन रहे हैं हमारे बच्चे, उनको जो है सम्मानित किया है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।